फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स इंडियन फुटबॉल टीम को एक इंडियन हेड कोच मिला है एंड जहाँ पे हम सिर्फ एक फेक एप्लीकेशन अवे थे फ्रॉम गेटिंग चावी हर्नांडेज एज आर मैनेजर। बट लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हम सबको पता था अगर कोई फेवरेट है, हमको अपने पैसे बेट करने होते फॉर समवन टू बी द हेड कोच ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, हम अपने पैसे खालिद जमील पे लगाते। एंड यार बहुत लोग कह रहे थे खालिद जमील चाहिए एंड देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जो शायद उसके अगेंस्ट भी थे। बट ऑल इन ऑल मैं कहूँगा इट्स अ फेयर डिसीजन, इट्स प्रॉब्ली द राइट डिसीजन, वो बाद में पता चलेगा। बट अगर हम अभी सिचुएशन देखें आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल। बट जहाँ पे बहुत लोग कह खालिद जमील रहे थे, उनको नॉट नेसेसरली पता है कि खालिद जमील का प्लेइंग स्टाइल क्या है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। तो इसीलिए आज की वीडियो है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि खालिद जमील की हम टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडियन फुटबॉल टीम कैसे लाइनअप कर सकती है अंडर खालिद जमील, क्या हमारी 11 हो सकती है, एंड हु आर सम प्लेयर्स जिनका शायद करियर में रिवाइवल हो सकता है बिकॉज वी हैव खालिद जमील एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन नेशनल टीम। तो विदाउट फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। यार सबसे पहले हम ना बिफोर मूविंग टू द इंडियन टीम हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि खालिद जमील का प्लेइंग स्टाइल क्या है, वो सेटअप कैसे करते हैं एंड क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ खालिद जमील्स टीम। इसके लिए यार हम ज़्यादा पहले नहीं जाएंगे, लास्ट के 1-2 सीजन देखेंगे ऑफ खालिद जमील एंड खालिद जमील जमशेदपुर को कैसे लाइन अप करते थे। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, जमशेदपुर में खालिद जमील यूज्ड टू प्ले अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन, जो आज के टाइम में मैं बोलूंगा फुटबॉल में एक सबसे ज़्यादा यूज फॉर्मेशन है, चाहे वो आप इंडिया में देखो चाहे आप अब्रॉड देखो। राइट नाउ इसमें ना 4-2-3-1 जो खालिद जमील यूज़ करते हैं वर्सेस आप नॉर्मली यूरोपियन फुटबॉल या इवन आप मोहन बगान को देखो, वो अलग तरीके की 4-2-3-1 है जहाँ पे अलग अलग प्लेयर रोल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गोलकीपर की। राइट आप अगर लास्ट ईयर के स्टैट देखोगे, एल्बिनो गोम्स फ्रॉम जमशेदपुर सबसे ज़्यादा सेव किए थे उन्होंने इंडियन सुपर लीग में। राइट ये एक बहुत अच्छा स्टैट नहीं है बिकॉज इट मीन्स कि उनको बहुत सारे शॉट्स आए हैं एंड विच मीन्स कि डिफेंसिवली थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। नाउ इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। बट खालिद जमील का जो गोलकीपर है इज़ नॉट नेसेसरी अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर, उनके लिए एक शॉट स्टॉपर होना बड़ा ज़रूरी है एंड दैट इज़ द मेजर थिंग जो खालिद जमील अपने गोलकीपर में देख। बात आई सेंटर बैक्स की, खालिद जमील प्रेफर्स टॉल फिजिकल स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक्स, ट्रेडिशनल सेंटर बैक्स इन द सेंस जो हेड्स जीत सकते हैं, जो फर्स्ट या सेकंड बॉल जीत सकते हैं, जो अपनी शेप मेंटेन कर सकते हैं और जो ऑपोजिशन को फिजिकली डोमिनेट कर सकते हैं। बात आई फुल बैक्स की, फुल बैक्स वो चाहते हैं यूजुअली कि क्रॉसेस में बहुत अच्छे हों, डिफेंसिवली भी सॉलिड हों, इतना ज़्यादा अटैकिंग आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन की एक क्रॉसिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। राइट इट्स नॉट कि खालिद जमील की जो टीम थी जमशेदपुर उसमें उनके जो फुल बैक्स थे बहुत ज़्यादा ऐसे अटैकिंगली डोमिनेंट नहीं होते थे, इट वॉज जस्ट दे हैड अ गुड क्रॉस ऑन देयर फुट। राइट तो ये उनकी फुल बैक्स की कैरेक्टरिस्टिक थी। अगर मैं बोलूँगा जो उनके 2 पिवट्स होते थे उनमें से एक होता था उनका डिस्ट्रॉयर, जो एक आपका होल्डिंग मिडफील्डर होता है जिसका काम है दोनों सेंटर बैक्स के बीच में बैठना, कोई भी पास इंटरसेप्ट करना, बॉल विन करना। जब फुल बैक्स या बाकी प्लेयर्स आगे होते हैं तो सेंटर बैक्स के साथ मिलके फाइनल एक बैक 3 की लाइन बनाना। तो उनका काम जो एक मिडफील्ड दोनों में से एक पिवट का काम होता है डिस्ट्रॉयर वाला काम, जो काम शायद कैसेमीरो समवन लाइक काइसेडो, ये सारे रोल्स हैं जो बारसा के लिए शायद फ्रेंकी डियोंग करते हैं। राइट तो ये वाला काम होता है उस डिस्ट्रॉयर का, दोनों सेंटर बैक्स के बीच में बैठना। जो दूसरा पिवट होता है इट्स मोर ऑफ अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जिसका काम है डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करना बट अटैक में भी ऑप्शंस देना अपने फॉरवर्ड्स को, अपने स्ट्राइकर्स को, अपने विंगर्स को। अब आपके जो फुल बैक्स हैं, जो खालिद जमील के फुल बैक्स हैं, अनलाइक अ लॉट ऑफ मॉडर्न डे फुल बैक्स, उनका काम इनवर्ट से ज़्यादा मतलब कट बैक करके शूट मारना या क्रॉस करने से ज़्यादा शूट करने से ज़्यादा उनका मेजर काम है क्रॉसेस डालना बॉक्स में। बिकॉज खालिद जमील एक बहुत डायरेक्ट स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते हैं जिसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ खालिद जमील फुल बैक इज़ कि वो क्रॉसिंग में बहुत अच्छे होंगे एंड दे नीड टू फाइंड स्पेस सो दैट दे कैन पुट द बॉल इन द बॉक्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉक्स ओवरलोड करते हैं खालिद जमील। राइट तो ये दोनों विंगर्स से ही सेम एक्सपेक्टेशन है। जो नंबर 10 है आपका,
उससे एक्सपेक्टेशन है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टॉप नॉच होनी चाहिए. ही कैन फाइंड अ पास, चाहे वो विंगर्स को लिए लॉन्ग बॉल देनी है, चाहे वो रिलीज करते टाइम, काउंटर के टाइम स्ट्राइकर को लॉन्ग बॉल खेलनी है. बॉल प्लेइंग एबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक खालिद जमील के नंबर 10 का, जो जमशेदपुर में हावी एक बहुत अच्छा रोल करते थे. राइट. एंड फाइनली नंबर 9 उनके लिए एक प्रॉपर नंबर 9 है जो बॉक्स में रहेंगे, फिजिकली डोमिनेट करेंगे एंड गोल्स मारेंगे, चाहे वो हेडर से है चाहे वो फिनिशिंग है. ही डज नॉट एक्सपेक्ट हिज फुल सेंटर फॉरवर्ड की वो ड्रॉप करेंगे या फॉल्स 9 खेलेंगे. सिंपल काम, स्टे इन द बॉक्स, बी ए द फोकल पॉइंट, एंड अगर डिफेंसिवली बॉल हम आगे फेंकते हैं तो फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल जीत सके. राइट. तो ये सिंपल प्लेयर रोल्स के बारे में अगर मैं बात करूं. नाउ अगर मैं प्लेइंग स्टाइल की बात करूं यार, एक चीज जो इंडियन फुटबॉल फैंस को ध्यान रखनी है इस खालिद जमील एक फैंसी फुटबॉल नहीं खेलते हैं. राइट. वो प्ले फ्रॉम द बैक नहीं करते हैं. पिछली बार द मोस्ट नंबर ऑफ पासेस इन द अटैकिंग थर्ड, जो मतलब द पासेस फ्रॉम योर ओन डी, राइट, आगे जो भी पासेस करते हैं वो एल्बिनो गोम्स के थे. Right, so most forward passes from the defensive area was their goalkeeper in Albino Gomes. तो बड़ा क्लियर है कि खालिद जमील डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं. राइट. ही डज नॉट नेसेसरली बिलीव इन प्लेइंग फ्रॉम द बैक. उनका आइडिया क्या है, मेरे को जल्दी से जल्दी ऑपोजिशन हाफ में बॉल पहुंचानी है. तो वर्टिकैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है खालिद जमील का. वर्टिकैलिटी इज नथिंग बट हाउ कैन आई गेट द बॉल फ्रॉम माई हाफ और माई पोजेशन टू द ऑपोजिशन बॉक्स जल्दी से जल्दी. वो वाइड नहीं खेलेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं खेलेंगे, सीधा जल्दी से जल्दी किसी प्लेयर के पास आई रिलीज द बॉल, किसी प्लेयर के पास आई विंगर को रिलीज करो, स्ट्राइकर को रिलीज करो, बट जल्दी से जल्दी बॉल रिलीज करो. राइट. सो अगेन इसीलिए आपके जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है या आपका नंबर 10 है, इवन योर सेंटर बैक्स नीड टू हैव अ डिसेंट पासिंग रेंज. सेंटर बैक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उन मिडफील्ड के 2-3 प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है देयर बॉल प्लेइंग एबिलिटी. राइट. तो बिल्डअप फ्रॉम द बैक एक्सपेक्ट मत करना. इवन मिडफील्ड में यार बहुत रेयरली है कि मिडफील्ड में आप वो फ्लूइड मूवमेंट देखोगे, ट्राइंगल्स देखोगे, टिकी टाका देखोगे. वो चीज़ एक्सपेक्ट मत करना खालिद जमील से, बिकॉज एंड इट वुड बी ग्रेट. राइट. अगर ये होता है स्पेशली प्लीजिंग टू दी आई होगा फॉर एन इंडियन फुटबॉल फैन. बट एक और रीज़न जो मुझे लगता है खालिद जमील इज़ अ गुड अपॉइंटमेंट इंडियन टीम के लिए इज़ द फैक्ट कि इंडियन टीम के पास वो प्लेयर्स नहीं है जो मिडफील्ड में से बॉल रोटेशन कर सकते हैं. एंड हमने देखा है सारे अभी जो मनोलो के अंडर, इवन स्टीम मैच के टर्म जब खत्म हो रहा था उस टाइम भी हमने देखा था इंडियन टीम बॉल रोटेट नहीं कर पा रही थी मिडफील्ड में. तो दिस डायरेक्टली सूट्स खालिद जमील का स्टाइल बिकॉज दैट इज नॉट वॉट ही इज ऑल्सो नोन फॉर. एंड ना हमारे पास प्लेयर्स हैं, ना खालिद जमील ने यूजुअली ये किया है. तो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन इवन इंडियन टीम में. राइट. तो डायरेक्ट फुटबॉल, जितना जल्दी हम अपने ऑपोजिशन के बॉक्स में बॉल पहुंचा सकते हैं, जितना जल्दी हम विंगर्स को बॉल दे सकते हैं, जितना जल्दी बॉल आगे पहुंचा सकते हैं, दैट इज़ हाउ खालिद जमील वांट्स टू प्ले द बॉल. तो जब भी आपको देखोगे कि अगर गोलकीपर के पास बॉल है या सेंटर बैक्स के पास बॉल है, वो ट्राई करेंगे मैं एक लॉन्ग बॉल खेलूँ. एंड इस लॉन्ग बॉल के बाद भी ना वो नहीं है कि मैं फर्स्ट बॉल जीतूँ. राइट. फर्स्ट बॉल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑपोजिशन जीतेगी. इट्स द फैक्ट कि उनको सेकेंड बॉल जीतनी है. एंड राइट. एंड वहीं पे आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा अटैकिंगली ओवरलोड भी करते हैं. राइट. चाहे वो विंगर्स के पास बॉल हो, चाहे वो मिडफील्डर्स के बॉल हो, उनका एक मेजर आइडिया क्या है कि मैं क्या करूंगा, मैं बॉक्स टॉप के पास बहुत सारे प्लेयर्स रखूंगा, मैं एक सेंट्रल ओवरलोड करूंगा. एंड जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं एक क्रॉस डालूंगा बॉक्स में. तो इवन इन अ केस की जो फर्स्ट बॉल है वो डिफेंडर क्लियर कर लेता है, मान के चलो एक विंगर है वो क्रॉस डाल रहे, ऑपोजिशन डिफेंडर क्लियर कर लेता है. द आइडिया है जो सेकंड बॉल है वो जमशेदपुर, वो एक खालिद जमील के किसी प्लेयर के पास आए. तो जब आप देखोगे अगर जमशेदपुर को पिछले सीजन भी ऑब्जर्व करोगे तो चाहे वो हावी हो, चाहे वो ताचिकावा हो, चाहे ऑपोजिशन विंगर हो, जब एक साइड पे बॉल होती थी वो सारे बॉक्स को ओवरलोड कर देते थे. राइट. तो सेंट्रल प्रोग्रेशन, वर्टिकल प्रोग्रेशन और बॉक्स ओवरलोड, सेंट्रल ओवरलोड एक बहुत की फीचर है खालिद जमील के प्लेइंग स्टाइल का. राइट. तो अगर मुझे अटैकिंगली बोलना है ना, क्लियर फंडामेंटल है गेट द बॉल इन टू द बॉक्स. इफ फर्स्ट बॉल में नहीं गोल आ रहा है, अगर फर्स्ट क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अटैक द सेकेंड बॉल, विन द सेकेंड बॉल एंड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी अगेन. सो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो खालिद जमील पे. राइट. डिफेंसिवली ऑन दी अदर हैंड, अब लोग कह रहे हैं, मतलब बहुत सारे आउटलेट्स कह रहे हैं यार रिपोर्ट्स आ रही कि वो डिफेंसिवली सॉलिडिटी
आई वुडंट से स्पेशली हमने जमशेदपुर में नहीं देखे. आई थिंक सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीड करे थे जमशेदपुर ने लास्ट ईयर. एल्बिनो गोम्स ने सबसे ज़्यादा सेव करे थे पिछले सीजन. सो डजेंट मीन कि डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड है, राइट. अगर मैं शेप की बात करूँ, खालिद जमील जब जमशेदपुर में होते थे डिफेंसिवली वो 4-2-3-1 में लाइन अप कर लेते थे या 4-5-1 में लाइन अप करते थे. उनका आइडिया क्या था जब वो डिफेंसिवली होते थे कि वो ऑपोजिशन सेंटर बैक्स को बॉल रखने देंगे, वो उनको ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, वो अपना प्रेस शुरू करेंगे जैसे ही मिडफील्डर्स के पास बॉल आती है. यूजुअली खालिद जमील की जो टीम्स हैं वो नैरो रहती हैं, कॉम्पैक्ट रहती हैं. एंड आइडिया क्या होता है कि जैसे ही मिडफील्ड पे बॉल आए मैं इमीडिएटली प्रेस करूं ताकि ऑपोजिशन के पास लाइन ब्रेकिंग पास करने का मौका ना हो. क्योंकि दो रीज़न है इसमें. एक तो पहली बात वो इमीडिएटली प्रेस कर रहे हैं, राइट. एंड इन केस प्रेस ब्रेक भी होता है या कभी कभार प्रेस अच्छे से वर्कआउट नहीं करता है, देन क्योंकि वो डिफेंसिवली इतने नैरो होते हैं तो लाइन ब्रेकिंग पास खेलना ऑपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल होता है. तो हमने इस साल आईएसएल में भी देखा टीम्स लाइक बेंगलुरु, टीम्स लाइक पंजाब एफसी जो मिडफील्ड में बॉल डोमिनेट करना चाहते थे, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस खेलना चाहते थे. उनके पास प्लेयर्स थे, अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं उनके पास नगवेरा थे, राइट. ये सारे प्लेयर्स जो लाइन ब्रेकिंग पास खेलना चाहते हैं. बट जमशेदपुर का बड़ा सिंपल आइडिया था अंडर खालिद जमील, नैरो करेंगे और जैसे ही मिडफील्ड पे बॉल आती है हम इमीडिएटली प्रेस करना शुरू कर दें. थ्योरी में बड़ा अच्छा लगता है, साउंड बड़ा अच्छा करता है. बट जहां पे जमशेदपुर बहुत ज़्यादा कॉट आउट हुई थी लास्ट ईयर, जो खालिद जमील को ध्यान रखना है, जो उनका प्रेस होता था ना, कई बार थोड़ा एब्रप्ट प्रेस हो जाता था. कई बार फुल बैक मिडफील्ड पे आ जाएगा, कई बार सेंटर बैक थोड़ा पोजीशन से आगे आ जाएगा, जो एक पोजीशन छोड़ देता था एक डीप रन के लिए. आप अगर देखो हंसी फ्लिक के साथ भी यही हुआ था. उनका बस ये था कि लाइन हाई थी बट उनकी भी प्रेसिंग ना इमीडिएटली करते थे. खालिद जमील में भी क्या होता है कि डिफेंस सेंटर बैक एकदम प्रेस कर देगा, फुल बैक प्रेस कर देगा, तो कोई भी ऑपोजिशन प्लेयर अगर डीप से रन मार रहा है तो वो ऑफ साइड नहीं हो पाएगी एंड एक क्लियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑपोजिशन को. एंड इन अ केस कभी काउंटर भी प्रेसिंग भी ब्रेक होती है. और लॉट ऑफ द गोल्स कंसीडर्ड बाय जमशेदपुर वर कि एकदम से उनका प्रेस ब्रेक हुआ एंड ऑपोजिशन को विंग पे या डिफेंस लाइन के पीछे स्पेस मिल गई थी फॉर अ लॉन्ग बॉल, राइट. थ्योरी में बड़ा अच्छा लगता है लोग जहां पे कह रहे हैं कि डिफेंसिवली बहुत सॉलिड, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड. हाँ, बहुत स्ट्रक्चर है, क्लियर गेम प्लान है, बट एक भी प्लेयर अगर उस सिस्टम से थोड़ा सा अलग हुआ ना आप गोल खाओगे. सो आई वोंट से कि इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बट एक प्लान है, एक क्लियर स्ट्रक्चर है कि मुझे ऐसे अप्रोच करना है. एंड वो पूरे सीजन बड़े कंसिस्टेंट से बड़े उन्होंने प्ले ऑफ में क्वालिफाई कराया, बड़ी अच्छी फुटबॉल खेली, ऑलमोस्ट मोहन बगान को भी हरा दिया था, राइट. सो अ गुड टैक्टिकल चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम खालिद जमील. अब बात करते हैं कि वेयर डज द इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स कम इन एंड क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप हो सकती है. गोलकीपर यार, आई थिंक इवन समझ आइदर गुरप्रीत संधू और विशाल कैद, दोनों को मैं देख सकता हूँ. बड़े अच्छे दोनों गोलकीपर्स हैं व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट स्टॉपिंग. एंड खालिद जमील को वो नहीं चाहिए, राइट. उनको चाहिए उनका गोलकीपर लॉन्ग बॉल खेले, उनका सेंटर बैक लॉन्ग बॉल खेले. सो उनमें समवन लाइक अपूर्वा लेचेनपा और जिसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बेटर है, दैट ऑनेस्टली गोज आउट ऑफ द पिक्चर. सेंटर बैक्स आई थिंक झिंगन और अनवर ही रहेंगे. उनको पहली बात झिंगन में वो वॉरियर सेंटर बैक, फिजिकल सेंटर बैक मिल जाता है, राइट. इवन समवन लाइक राहुल बेके वुड फिट खालिद जमील का सिस्टम. बट बिकॉज वो लॉन्ग बॉल खेलना चाहते हैं, वो जल्दी रिलीज करना चाहते हैं, तो इस चीज़ में झिंगन की बेस्ट एबिलिटी नहीं है, तो यहीं पे अनवर अली आ जाते हैं पिक्चर में, जहाँ पे उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी है अगर वो रिलीज करना चाहते हैं. फुल बैक्स मैं बोलूँगा यार, आई थिंक बिकॉज वो क्रॉसिंग एबिलिटी चाहिए, उसमें मुझे लगता है आशीष राय इज गुड, तो आशीष राय कुड बी और राइट बैक. अभिषेक टेक्चम बिकॉज अगेन क्रॉसिंग एबिलिटी, मुझे लगता है वो उनके लेफ्ट बैक रहेंगे. तो वेरी सिमिलर टू व्हाट मनोलो हैड इन हिज लास्ट मैच. अब जो मिडफील्ड थ्री है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है. हमने यूजुअली देखा था अपुया इज द डीपेस्ट. मुझे लगता है समवन लाइक अ सुरेश वांगजाम कुड डू ब्रिलियंटली. सौरव दास फॉर जमशेदपुर वैसे प्लेयर थे एंड उनको डिस्ट्रॉयर चाहिए मिडफील्ड में, समवन हु कैन रन, समवन हु कैन विन द बॉल और जो डिफेंसिवली उनको साउंड रखेंगे. तो मुझे लगता है सुरेश वांगजाम एज दैट डिस्ट्रॉयर कुड बी अ ग्रेट प्लेयर, better than let's say a Jigson is what I feel in that position, even better than an Apuya जो system Khalid Jamil. Apuya I would have in that box to box midfielder वाली choice, क्योंकि great on the ball, वो carry भी कर सकते हैं अगर carry करने की ज़रूरत है, and can find a pass as well when he needs to find a pass, right. तो मुझे लगता है Apuya could be a better choice in that number 8 वाला role
जो आपका सेकंड पिवट होता है, जो थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर होता है, राइट। एंड इवन इस रोल में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, कई प्लेयर्स के लिए एक लाइफलाइन हो सकती है। इफ अनिरुद्ध थापा इज बैक इन फॉर्म, अनिरुद्ध थापा कुड बी अ ग्रेट एसेट फॉर समवन लाइक अ खालिद जमील। अच्छा पास निकालते हैं, जब वो बॉक्स ओवरलोड चाहते हैं तो अनिरुद्ध थापा यूजुअली स्टेज आउट ऑफ द बॉक्स और बॉक्स के एज पे रहते हैं, अच्छी हैज़ अ गुड शॉट ऑन हिम। तो अनिरुद्ध थापा, if all goes well, could be a great fit in Khalid Jamil system is if Thapa is back in his top form. But अपुया, थापा, जीक्सन, तीनों में अच्छा वो हो सकता है। नंबर 10 के लिए मुझे एक बड़ा क्लियर एंड ऑब्वियस चॉइस लग रही है इज ब्रैंडन, बिकॉज द ओनली कॉम्पिटिशन मैं बोलूँगा के लिए साहल है या आयुष देव छेत्री, अगर वो आगे खिलाने की कोशिश करें, बट जो विच आई डोंट थिंक होगा। तो समवन लाइक ब्रैंडन, बिकॉज passing ability, I think the best set piece taker in the national team, has a good pass in him. तो जब वो बॉल रिलीज करनी है जल्दी, वो विंगर को ढूंढना है या नंबर 9 को भी पास निकालना है, आई थिंक द नंबर 10 पोजीशन थोड़ी सी सेफ है, ऑब्वियस बन चुकी है विद ब्रैंडन। विंगर्स आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, बिकॉज बोथ लालेंसवाला, छांगटे एंड लिस्टन कोलासो आर नोन फॉर इन्वर्टिंग, कट बैक कट करेंगे, इन्वर्ट एंड शूट मारने की कोशिश करेंगे, विच इज कॉन्ट्ररी जो खालिद जमील चाहते हैं, राइट। छांगटे आई स्टिल सी बीइंग दैट क्रॉसर, बट लिस्टन की मेजर जो स्ट्रेंथ है मैं बोलूँगा वो कट बैक करना है, इन्वर्ट करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लिस्टन के लिए बड़ा अनफेयर होगा, बिकॉज लास्ट के 3-4 मैचेस में लिस्टन हैज़ बीन इंडियाज बेस्ट प्लेयर, लाइक लास्ट के 2-3 मैचेस में, राइट। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ा सा एंड प्रोडक्ट लैकिंग था, बट ओवरऑल गेम परफॉर्मेंस लिस्टन कोलासो की बेस्ट थी, राइट। तो आई वुडंट बी सरप्राइज समवन लाइक सनन, मोहम्मद सनन, जिन्होंने बड़ा अच्छा किया है जमशेदपुर के लिए, वो भी खेल सकते हैं। इवन समवन लाइक आशिक कुरूनियन कुड कम इन टू द पिक्चर, बिकॉज बड़े डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं वो भी, लेफ्ट फुटर हैं, लेफ्ट विंग पे आप आते हैं, मतलब लिस्टन की जगह भी खेल सकते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। विंगर्स इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई स्टिल एक्सपेक्ट कि प्रॉब्ली फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस आपको छांगटे और वो लिस्टन शायद दिखे, बट फॉर्म वाइज छांगटे का बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा है, राइट। इरफान और सनन की पार्टनरशिप बड़े अच्छा काम करी थी इन लोगों के लिए, बट सो सनन यंग प्लेयर, स्टिल आई थिंक 22-23 ईयर्स के हैं, बहुत अच्छा क्रॉसिंग है उनकी, तो एक आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस हो सकती है, बट इवन समवन लाइक आशिक कुरूनियन कुड बी अ गुड चॉइस। नंबर 9 में जो हमने लास्ट में देखा, हमने आशिक कुरूनियन देखा था, नंबर 9 खेले थे छेत्री के साथ। आई थिंक वन प्लेयर, अगेन जैसे मैंने थापा के लिए बोला और सुरेश के लिए बोला, एक प्लेयर जिसके लिए शायद खालिद जमील का आना बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है इज़ मनवीर सिंह, राइट। बिकॉज द टाइप ऑफ स्ट्राइकर जो खालिद जमील चाहते हैं, एंड जो हम सब ने सोचा था कि यार सुनील छेत्री के डायरेक्ट हेयर आपके मनवीर सिंह ही होंगे इन दैट नंबर 9 पोजीशन, बिकॉज क्रॉसिंग करेंगे एंड मनवीर सिंह हैज़ दैट फिजिकलिटी, होल्ड अप करने की एबिलिटी है, सेकंड बॉल जीतने की एबिलिटी है। तो मनवीर सिंह ऑन पेपर एक बहुत आइडियल खालिद जमील के स्ट्राइकर हैं, राइट। सो आई वोंट बी सरप्राइज if we start to see Manveer Singh again in that number 9 position and not on the wing on the right side, right. And even someone like a Irfan, even someone like a David could be a good choice, but मेरे लिए I would bet my money on Manveer if Sunil Chhetri doesn't play. So I think Manveer Singh would be my bet to the number 9 position, right. So this is my expected lineup of Indian football team under Khalid Jamil, राइट। संदेश झिंगन, विशाल कैथ गोलकीपर शुरू करूंगा, झिंगन एंड अनवर अली, आशीष एंड अभिषेक टेकचम, सुरेश वांगजाम, अपुया एंड ब्रैंडन इन द मिडफील्ड। विंगर्स मैं अभी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, बट अभी मैं फिलहाल छांगटे और कोलासो को ही रखूंगा, विद द कैवियाट कि आपका आयुष सनन, मतलब मोहम्मद सनन भी है आपके पास, इवन समवन लाइक उदांता जिसको बहुत वो मिली है, वो क्योंकि क्रॉसिंग अच्छी है, डायरेक्ट फुटबॉल खेलता है, वुडंट बी सरप्राइज, राइट। एंड आशिक कुरूनियन इज ऑल्सो अ चॉइस आपके लिए, एंड नंबर 9 मेरे लिए मनवीर सिंह वुड बी माई बेट, राइट। एंड अगर आप लोगों को यार और डीप समझना है कि जमशेदपुर कैसी खेली है लास्ट ईयर अंडर खालिद जमील, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, जब से खालिद जमील की अनाउंसमेंट हुई उस वीडियो के व्यूज़ एकदम से स्पाइक अप हुए हैं थोड़े से। सो वो वीडियो जाके देख लेना, आपको खालिद जमील की स्टोरी देखनी है कि उनकी जर्नी टू बिकमिंग इंडियाज़ हेड कोच, अब वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक डाल दूंगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, शेयर दिस वीडियो जो आप चाहते हो जिनको समझ आए कि इंडिया कैसे खेलेगी अंडर खालिद जमील।
Thank you so much. Have a great day ahead.